सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी कहते हैं अक्सर जो नहीं होता वो हो जाता है। योनियों कई प्रकार की योनियां बनाई है ईश्वर ने, जीव जंतु भी शामिल होते हैं और अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े भी, जिनमें से कुछ बड़े जीव होते हैं और कुछ छोटे जीव। और इनमें से कुछ ऐसे जीव हैं जिनको कुछ दुष्ट मनुष्य मार करके खाते हैं। कुछ मनुष्यों के मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि क्या भगवान ने जीवों को मारकर खाने के लिए बनाया है? क्या मांस खाना पुण्य है या पाप? आज इस वीडियो में जानेंगे। आपको सच्चाई सुन करके हैरानी होगी। बताएंगे कि जीवों को मारकर खाने वाले से पाप लगता है और कितना विनाश होता है। सच्चाई जानेंगे सत्संगत जी। जैसे पशु पक्षी, भेड़ बकरी, गाय भैंस, मुर्गा आदि समस्त प्राणियों का मांस खाने से मनुष्य को अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा पाप भोगना पड़ेगा, तो चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। जीव जंतुओं को मारकर खाना कितना सही है और कितना गलत। ऐसा करने वालों को यमलोक में भी जगह नहीं मिलेगा। यमलोक के द्वार कौन सी सजा मिलेगी। और इस कलयुग में ऐसे लाखों करोड़ों लोग मिलेंगे जो मांस खाते हैं और मांस खाने को सही मानते हैं और कहते हैं यदि हम इन जीवों को नहीं खाए तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी और यह संख्या मनुष्य से भी ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने इन जीवों को हमें खाने के लिए बनाया है। इनको मारकर खाने से हमें जीव को जी पाप नहीं लगता। और कुछ लोगों ने भी यह भी कहा कि जीव को मारकर खाने को पाप मानते हैं और उनका कहना है कि मांस खाने से पाप लगता है और मांस खाने वाले की पूजा आराधना ईश्वर स्वीकार नहीं करते। उन्हें कभी जो कि पाक नरक में भी कठोर से कठोर सजा मिलती है। तो आज जानेंगे सत्संगत जी, मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से बताऊंगा जो कि मांस खाना मनुष्य के लिए कितना सही है और कितना गलत। भगवान ने मांस खाने वालों के बारे में बताया और उन्हें नरक लोक में कौन सी सजा मिलती है। एक ही बात में भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनके पास देवी सत्यभामा व्याकुल मन से आती है और कहती है भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, आज जब मैं द्वारिका नगरी में अपनी सखियों के साथ भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ दुष्ट मनुष्य छोटे छोटे असहाय जीवों को मार करके उन्हें अपना भोजन बना रहे हैं। हे प्रभु, यह देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि देवी सत्यभामा, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है, मैं निश्चित होकर तुम्हें बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा, आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, क्या छोटे छोटे इन निर्दोष जीवों को मारकर खाना मनुष्य के लिए पाप है या पुण्य? तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, आपको इस प्रश्नों का उत्तर एक पौराणिक कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। इस कथा को सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। फिर देवी सत्यभामा उत्सुकता से बोली, प्रभु आप कथा सुनाइए, मैं आपके मुख से कथा सुनने के लिए उत्सुक हूँ। सत्संगत जी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी सत्यभामा, प्राचीन काल में चंद्रपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं। एक दिन उसने तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बनाई। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले उसने अपने घर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। गांव के सभी लोगों को भंडारे में आमंत्रित किया। गांव के सभी लोग भंडारे में भोजन करने के लिए उसके यहाँ जो कि पहुँचे।
उस धनवान व्यक्ति ने भंडारे में 2 तरह के भोजन बनवाए। एक शाकाहारी जो भोजन दूसरों मांसाहारी भोजन में से उनके लिए बकरा, मुर्गा, मछली आदि बनवाया और सभी गाँव वालों को बकरी, मुर्गा और मछली खाना परोसा। और गांव वालों ने बहुत स्वाद से खाया और जो मांस खाना पाप मानते थे उन्हें शाकाहारी भोजन बनाया गया। और सभी गांव वालों ने भोजन करने के बाद उस धनवान व्यक्ति ने जब यह देखा कि कुछ गांव वाले ने तो भोजन से मांस मछली खा ली, परंतु कुछ लोगों ने इसको हाथ में नहीं लाया। और यह देखकर उस धनवान व्यक्ति ने सभी गांव वालों को एक नगर जो कि एक जगह बुलाया और उन्हें संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्रिय ग्रामवासियों, मैंने आप सभी को यह बताने के लिए एकत्रित किया था कि यह मांस मछली और छोटे जीवों को ईश्वर ने हमें इंसान को खाने के लिए नहीं बनाया है ताकि हम उनको मारकर खा सकें। और ईश्वर ने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्य को खाने के लिए मछली और कई तरह के छोटे छोटे जीवों को जन्म दिया है। उस धनवान व्यक्ति की यह बात सुनकर सभा में बैठे एक 11 वर्षीय लड़के ने कहा, श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं। उस युवक लड़के ने इस बात को सुनकर वहां उपस्थित सब गांव वालों को आश्चर्यचकित बातें सुनाता और चकित कराता। उसकी तरफ देखने लगे सभी। तभी उस धनी व्यक्ति ने कहा, बेटा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तब उस लड़के ने बहुत ही सरल स्वभाव में कहा, श्रीमान जी, इस संसार में समस्त जीवों को परमात्मा ने बनाया है, लेकिन इनको मारकर खाने के लिए नहीं, बल्कि इनको अपना जीवन जीने के लिए। और यह एक छोटे जीव भी पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की तरह जन्म लेते हैं और मनुष्य की तरह उनकी भी मृत्यु होती है। और उनके जीवन में जो तरह हर मनुष्य को चोट लगने पर पीड़ा होती है, उसी तरह इन्हें भी पीड़ा होती है। और इस संसार में कोई प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ नहीं, बल्कि सभी जीव जंतु और मनुष्य समान है। वह अलग अलग बात है कि ईश्वर की कृपा से मनुष्य बने और बुद्धि ज़्यादा मिली है और जीव जंतु भी कम, लेकिन इनका मतलब यह नहीं कि आप ज़्यादा शक्तिशाली हैं तो अपने से कम शक्तिशाली वाले जीवों को मारकर उन्हें अपना भोजन बनाए। श्रीमान जी, यह कहना गलत है कि ईश्वर ने छोटे जीवों को हमें खाने के लिए बनाया है। हम अपने स्वाद के लिए और अपनी जीविका के लिए जो चीज़ें हैं वो बनाए हैं, चीज़ें खाकर अपना पेट भर सके। और ईश्वर ने हमें हर एक जीव जंतुओं से अधिक बुद्धि दी है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी मारकर खा सकें। यदि कोई जीव जंतु आपसे कमज़ोर है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे मारकर खाओ। भगवान ने उन्हें आपके खाने के लिए बनाया दिया है, दूसरा कुछ। और अगर आपको छोटे जीवों को मारकर खाने में अच्छा लगता है तो ठीक उसी प्रकार शेर, चीता और बाघ जैसे बड़े जानवरों को भी हमारे देश का मांस बहुत स्वादिष्ट लगेगा और वे चाहें हमें पकड़कर अपना भोजन कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह कदापि नहीं कि ईश्वर ने हमें शेर, चीता और बाघ के लिए भोजन के लिए बनाया गया है। यदि आप ऐसे मानते हैं कि मुर्गा, मछली, भेड़, बकरी आदि भगवान ने हमारे भोजन के लिए बनाया है, तो फिर शेर, चीता, बाघ से अपनी रक्षा क्यों करते हो? भगवान ने आपको भी तो उनके भोजन के लिए बनाया है, तो आप शेर, चीता और बाघ जैसे जानवरों से खुद क्यों बचाते हैं? आगे वह लड़का उस धनवान व्यक्ति से कहता है, हे श्रीमान, जिस प्रकार आपको अपना शरीर प्यारा, आपको अपनी जान प्यारी, उसी तरह सभी प्राणियों को अपने जान प्यारी है। और अपना शरीर प्यारा, चाहे वह छोटा जीव हो या बड़ा। मनुष्य अपने आप को सभी जीवों से श्रेष्ठ समझता है, परंतु वास्तव में यह मनुष्य कभी कभी मूर्खों वाले काम करता है।
यह दुष्ट मनुष्य अपने से छोटे जीवों को मारकर खाते हैं और इस तरह उस नवयुवक लड़के की बात सुनकर उस धनवान व्यक्ति की आंखें बंद हो जाती है। इस प्रकार लज्जित होकर पूरे गांव सन्नाटा छा जाता है और उनकी बातों में सहमति आ जाती है। फिर जैसे तैसे सत्यभामा ने कहा, ठीक है प्रभु। तो साथ संगत जी, आपने भी सुना किस तरह की बातें। तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो को हर एक इंसान के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो मांस मछली खाता हो, ताकि उन्हें भी नई सीख मिल सके, उन्हें भी अपना जीवन बदलने की सीख मिल सके और बदल सके। साथ संगत जी, सतगुरु कहते हैं कि दूसरे की मदद करना है, दूसरों की भलाई करना ही अपने भलाई है। साथ संगत जी, तो प्लीज़ दूसरों तक व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक कमेंट में धन्य निरंकार अवश्य लिखिएगा। सत्संग जी, सत्संग जी, आपने भी बिस्तर पर बैठकर भोजन किया होगा, लेकिन बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से क्या होता है, सारी जानकारी आज मैं देने वाला हूँ। यमराज ने चित्रगुप्त को जो रहस्य बताया वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं वो मनुष्य को बिस्तर पर बैठकर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। एक बार यमलोक में यमराज अपने सभागार में सिंहासन पर विराजमान थे और उनके समीप चित्रगुप्त बैठकर विनम्रता पूर्वक बातें कर रहे थे। वार्तालाप के दौरान चित्रगुप्त ने यमराज से जिज्ञासा प्रकट की, हे प्रभु, कृपा करके मेरी कुछ शंकाओं का समाधान कीजिए। मनुष्य को भोजन किस प्रकार से करना चाहिए, भोजन करने से भोजन करने के लिए उचित दिशा और स्थान कौन सा है। अक्सर आपने भी सुना होगा, कहते हैं दक्षिण की तरफ जो कि खाना नहीं खाने चाहिए। किसी ने सुना होगा या आपने भी सुना होगा, स्थानों पर बैठकर भोजन नहीं करने चाहिए। किन स्थानों पर भोजन से पूर्व क्या करने चाहिए और भोजन के बाद क्या करने चाहिए, किसी के घर का भोजन करना चाहिए या नहीं, किन स्थानों पर बैठकर भोजन करने से आयु कम होती है, कृपया मुझे बताइए और सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यमराज मुस्कुराए और चित्रगुप्त को उत्तर देते हुए बोले, हे चित्रगुप्त, तुमने बहुत ही उचित प्रश्न किया है। वास्तव में इन प्रश्नों का उत्तर मनुष्य के आचार व्यवहार और उनकी आदतों में छिपा होता है। जैसे आचरण मनुष्य जो कि करता है, वैसा ही उसे फल भोगना पड़ता है। अच्छे आचरण से सुख और दीर्घायु प्राप्त होती है, वहीं उचित अनुचित आदतों के कारण दुख और अकाल मृत्यु तक हो जाती है। मनुष्यों को भोजन करते समय शास्त्रों के नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए भोजन ग्रहण करता है, वह निश्चित ही दीर्घायु होता है। उसका शरीर रोग और व्याधियों से दूर रहता है। उसके शरीर में पाप वास नहीं रहते। इसलिए भोजन करते समय मनुष्य को दिशा, स्थान, समय और उम्र का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यह सुनकर चित्रगुप्त ने विनीत स्वर में कहा, हे प्रभु, कृपया इन रहस्यों को विस्तार में समझाइए। भोजन सावी जो नियम है मुझे विस्तार में बताइए। यमराज गंभीर स्वर में बोले, हे चित्रगुप्त, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुन लो, इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। यह कथा अत्यंत शिक्षाप्रद है। जो भी इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनेगा उसका प्रचार करेगा, 32 प्रकार के पापों और सभी क्षमा कर देंगे। यह सुनकर चित्रगुप्त हर्षित हो गए, खुशी हो गए और बोले, हे धर्मराज, मैंने आपके मुख से इस महान कथा को सुनने के लिए तैयार हूँ। सुनने का मुझे सौभाग्य प्रकट हुआ है। कृपया सुनाइए, मैं ध्यान पूर्वक इसे सुनूंगा।
फिर यमराज चित्रगुप्त को वह प्राचीन कथा सुनाने लगे। वो इस कथा को आपको सुनाने के बाद प्रिय श्रोताओं से यह विनम्रता करूंगा, इस कथा को बहुत ही अच्छा है, ज्ञानवर्धक है। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। और प्राचीन काल के मध्य देश के विजय नामक राज्य के चंद्रकेतु नाम के प्रतापी और धर्मपरायण सम्राट राज्य करते थे। उस राज्य में प्रकृति की भरपूर संपदा थी और प्रजा अत्यंत सुखी एवं संतुष्ट थी। राजा चंद्रकेतु गुणवान, बुद्धिमान तथा दयालु हृदय के थे। वे सदैव प्रजाओं के हित में प्रयत्नशील करते थे और यज्ञ व दान, जल कल्याण के अनेक कार्य करते थे। प्रजाजन उन्हें पिता के समान आदर एवं प्रेम कर देती थी। राजा की पत्नी रानी शीलवती भी उतना ही धर्मपरायण, सुंदर और सदाचारी थी। रानी शीलवती जो कि प्रतिदिन पूजा पाठ करती, जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र दान करती, सच्चे हृदय से प्रजा के कल्याणों की कामना करती। इस दिव्य दंपति के राज्य में सभी सुखी थे, किंतु एक दुखी था जो राजा रानी के हृदय को सालता रहता था। वह दुख था संतान न होने का। संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, उन्होंने अनेक व्रत किया, पूजा किया और यज्ञ भी कराए, देवी देवताओं से प्रार्थना भी कराए, ऋषियों मुनियों की सेवा, परंतु उन्हें पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई। दोनों इस बात से अत्यंत दुखी रहते थे। राजा अपने महल के कई बार चिंतित होकर सोचते, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे पुत्र सुख से वंचित रहना पड़ा। राज्य में सब कुछ कुशल मंगल था, प्रजा सुखी, पर मेरे वंश के आगे ले जाने वाला कोई नहीं था, उत्तराधिकारी कोई नहीं था। क्या मेरे पुण्यों में कमी रह गई या पूर्व जन्म के किसी अपराध का फल मुझे मिल रहा है। राजा चंद्रकेतु दिन प्रतिदिन अधिक उदास रहने लगा। प्रजा को यह सब पता चला कि राजा अपनी संतानहीनता के कारण दुखी है, तो राज्य के लोग भी चिंता करने लगे। सब ईश्वर से प्रार्थना करते कि राजा रानी को शीघ्र संतान सुख की प्राप्ति हो। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वे किसी महापुरुष की शरण ले जाकर अपनी समस्या का हल पूछेंगे। उन्हें स्मरण कराएगा कि महान तपस्वी ऋषि वशिष्ठ इस समय निकटवर्ती वन में आश्रम बनाकर तप कर रहे हैं। ऋषि वशिष्ठ त्रिकलदर्शी एवं दिव्य दृष्टि वाले महात्मा थे। वे अवश्य ही इस रहस्य को जान सकते हैं। राजा ने निश्चय किया कि वे स्वयं आश्रम जाकर ऋषि वशिष्ठ से मार्गदर्शन मिलेंगे। अगले दिन प्रातः राजा केतु पहुंचा वहां पर और शीघ्र ही राजा वशिष्ठ के अशांत आश्रम में पहुंच गए और जहां पक्षियों के मधुर स्वर गूंज रहे थे, ऋषि वशिष्ठ आश्रम के द्वारा अपनी मनों को उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा के आते देख ऋषि मुस्कुराते और स्वागत किया और बोले, आओ राजन, आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। आज इधर कैसे आना हुआ? सब कुछ कुशल है ना? कहीं राज्य का कार्य कोई विरक्त तो नहीं हुआ? संन्यास लेने का विचार तो नहीं बना रहे हो? इतना कहकर ऋषि मुनि ने हल्की मुस्कान, फिर गंभीर हो गए। राजा चंद्रकेतु ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, राज्य कार्य भाली भांति चल रहा है, संन्यास लेने का इरादा नहीं, पर मैं एक भारी वंचित से कारण व्याकुल हो रहा हूँ। आपकी शरण में आया हूँ। आप जगत के रहस्यों को जो कि दाता है, मेरा शंका का समाधान तो आप जानते ही हैं, कृपया करके बताइए। ऋषि वशिष्ठ ने सहानुभूति भरे स्वर में पूछा, राजन, आप जैसे प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा को भला किस बात का दुख हो सकता है? निश्चय ही आपकी प्रजा सुखी है, राज्य समृद्ध है। फिर भी यदि आपके मन में शंका या कष्ट है तो निसंकोच कहिए, मैं यथाशक्ति अवश्य सहायता करूंगा। तब राजा चंद्रकेतु ने दुखी स्वर में अपनी व्यथा सुनाई। मुनिवर, मेरे जीवन में एक ही अभाव है,
मेरी कोई संतान नहीं, ना पुत्र ना पुत्री। मैंने अनेकों यज्ञ उपवास किए, तीर्थों के दर्शन, ब्राह्मणों को दान, हर संभव प्रयास किए, किंतु भाग्य ने मुझे संतान सुख से वंचित रखा। कृपया करके बताइए कि ऐसा कौन सा अपराध मुझसे हुआ है जो मैं अभी तक संतानहीन रहने का दंड मिला है मुझे। मेरे बाद मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? मेरे मन की यह पीड़ा दूर कीजिए और भी बताइए संतान प्राप्ति के लिए मुझे क्या उपाय करने चाहिए। राजा की व्यथा सुनकर आरसी वशिष्ठ ने कुछ पल के लिए आंखें मूंद ली और अपनी दिव्य दृष्टि से राजा की ओर देखा और अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके पूर्व जन्म के कर्मों को निरीक्षण किया, ध्यान मग्न कराया, निगाह टिकी। कुछ क्षण बाद अरसी ने आंखें खोलकर कहे, हे राजन, जो तुम कुछ मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। आपके संतान न होने का कारण आपके पूर्व जन्म के कर्मों में छिपा है। पिछले जन्म में अनजाने में आपने एक पाप हुआ था जिसका दंड आपको इस जन्म में संतानहीनता के रूप में मिला है। राजा चंद्रकेतु चकित हो गए और बोले, पूर्व जन्म का पाप कृपया विस्तार से बताइए मुनिवर, मुझे ऐसा कौन सा पाप हो गया? वशिष्ठ बोले, पूर्व जन्म में आप एक साधारण शिकारी थे और वन में शिकार करके जीविका चलाते थे। मूलतः आप बुरे हृदय के नहीं थे, पर शिकार के दौरान कभी कभी अधर्म हो जाता था। एक दिन की बात है, आप जंगल में एक हिरण का पीछा कर रहे थे, बहुत दूर निकल गए थे। वहां एक हरी भरी जगह पर एक गौ माता अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। दुर्भाग्यवश आपने वह दिखाई नहीं दिया और आपको लगा शायद हिरण का झाड़ियों में छिपा है और आपने वो तीर चला दी। वहीं तीर सीधे गौ माता को लगी, बेचारी बुरी तरह घायल हो गई, पीड़ा से वो की गुजर गई और वो गिर पड़ी। उसका बछड़ा टरपने लगा, जो कि डर कर कँपने लगा। जब आपको अपनी भूल का पता चला तो आप पछतावा किए, भागकर गाय के पास पहुंचे। आपने तुरंत उपचार का प्रयत्न किया, पर कुछ देर बाद गाय ने तड़प कर प्राण त्याग कर दी। हे राजन, गौ माता का कारण कष्ट पहुंचाने के कारण आपको वर्तमान जन्म में संतान सुख से वंचित रहना पड़ेगा। गाय परम पवित्र प्राणी है और उसे गौ माता कहा जाता है। उसी पीड़ा का पाप इस जन्म में मिल रहा है, पुत्रहीनता का। और इस प्रकार चंद्रकेतु ने अपनी आशा के चरणों पकड़ लिया। रात